हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। टेक्निकल सम प्रॉब्लम आ रही है ऐप के अंदर, इसलिए मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ आज के टॉपिक से रिलेटेड। हम कर रहे हैं 5th चैप्टर, ठीक है, और ये अपने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। हमने कल भी इसको स्टडी किया था लाइव क्लास के अंदर। कल हमने बात की थी कि हमारे पास वर्ल्ड के अंदर अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। एक्चुअली में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं 124 हैं, बट हमें स्टडी के लिए 118 ही एलिमेंट को स्टडी करवाया जाता है। हमने बात की थी कल के टॉपिक के अंदर, कल की क्लास के अंदर, कि इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रयास किए, बहुत ट्रायल किए। सबसे पहला ट्रायल जो आता है वो किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्राउट। ठीक है, इन्होंने उसके बाद जो प्रयास किए थे वो थे डोबे राइनर। क्या नाम था उनका? डोबे राइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायड्स दिए थे। ट्रायड्स तो मैंने आपको करवाए थे, अभी ये रिवीजन का टॉपिक चल रहा है तो बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डोबे राइनर जो है कि अगर सपोज कीजिए हमने A, B, C, 3 अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जाए, तो कहता है कि 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप फॉर्म होता है जिसे हम ट्रायड्स कहते हैं। कहता है कि उसके फर्स्ट और जो लास्ट, यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट जो है उनके मास का क्या निकाला जाए? एवरेज निकाला जाए। क्या निकाला जाए? एवरेज। तो ये एवरेज जो है वो इक्वल होगा मास ऑफ बी एटम। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास का जो एवरेज है वो इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट किसके? मास ऑफ बी एटम के। तो इस तरह से एक उन्होंने क्या फॉर्म किए थे? ट्रायड्स फॉर्म किए थे। इन ट्रायड्स की बात करें तो इन ग्रुप्स का नाम ही क्या है? ट्रायड्स है, जिनके अंदर इस तरह का क्या होता है? एक लॉ सेट बैठता है, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सपोज कीजिए आता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये हमारा एक फेवरेट एग्जांपल है जो सभी बुक्स के अंदर भी दिया होता है। लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 7। ठीक है, और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, और पोटेशियम का जो होता है वो होता है 19। तो हमारे लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है? लिथियम। और थर्ड एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। तो अगर हम इन दोनों के मास का क्या निकालें? एवरेज निकालें। इन दोनों के मास का एवरेज क्या निकालें? एवरेज निकालें, देन 7 + 19 अपॉन में कितना आएगा? 2, क्योंकि नंबर ऑफ एडिशन ऑफ द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, देन इट विल द कन्वर्ट इनटू द टोटल। अगर हमने किया, सॉरी ये 39 है, मैंने गलत कर दिया, ये 39 है, 19 नहीं, 19 तो इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 39 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 46/2। तो इसका अगर हम देखें तो सॉल्यूशन जो है वो कितना आता है? 23 इज द इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आप कह सकते हो कि ये एक क्या है? डोबे राइनर ट्रायड्स है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये डोबे राइनर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था तो उस टाइम तक हमारे पास बहुत कम ही एलिमेंट्स जो हैं वो इन ट्रायड्स के अंदर सेट हो पाए थे, अप्रोक्सीमेट 9 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, यानी कि 3 ही इसने क्या बना पाया? ये ट्रायड्स की फॉर्मेशन कर पाया। इस वजह से हम इन ट्रायड्स को या इस क्लासिफिकेशन को स्टडी नहीं करते हैं, इसको लीव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम है न्यूलैंड्स। ठीक है, उन्होंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है, इसके बारे में भी हम क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। एक्चुअली में जिस प्रकार से एक सॉन्ग के अंदर 7 नोट्स होती हैं, उसी तरह से
ये बात करता है कि जैसे सॉन्ग के अंदर 7 नोट्स हैं तो उसकी फर्स्ट और 8th नोट्स क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट करूं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करूं, सेट करूं, तो कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम आती हैं। एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज जो हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आर सेम। ठीक है, ये क्या आती हैं, सेम आती हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास 7 नोट कौन कौन सी है, सा, रे, गा, मा, पा, द, नी। ठीक है, ये फर्स्ट नोड हुई, सेकंड नोड हुई, थर्ड नोड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये कौन सी होगी, 7th। और वापस अगर हम 8th की बात करें तो वापस क्या आ जाएगी हमारे पास, साई आ जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट नोड और 8th नोड क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि इस न्यूलैंड्स के जब क्लासिफिकेशन आए थे तो उस टाइम तक आपको इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास आता है वो आता है हाइड्रोजन, इसके बाद अपने पास आता है हीलियम। हीलियम तब डिस्कवर नहीं था, तो इसके बाद आएगा अपने पास कौन, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर नियोन आपकी वो क्या आ गई, इनर्ट गैस आ गई जो कि डिस्कवर्ड नहीं थी। फिर अपने पास आ गया कौन सा, सोडियम, सॉरी फ्लोरीन आया है ना, हाँ फ्लोरीन आ गया यहाँ पे 9 नंबर पे, फ्लोरीन। फिर नियोन नहीं आया, फिर अपने पास कौन आ गया, सोडियम। ठीक है, फिर आ गया मैग्नीशियम। तो यहां तक चलते हैं, दैट्स ऑल, आगे चलता जाएगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन जो है नेचर के अंदर डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो भी हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड फिर 8th। तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसी तरह से हम आगे की तरफ से रहे तो ये हमारे पर लिए अगर इसको फर्स्ट माने तो इसका 8th कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो देखिए लिथियम जो है वो भी एक मेटल है। ठीक है, सोडियम है वो भी एक क्या है, मेटल्स है। तो इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। हम बात करें आगे कि ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है नेचर में, तो सोडियम भी कौन सी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की वैलेंसी भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। अगर दोनों की वैलेंसी 1 है तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो इस तरह से न्यूलैंड का जो ऑक्टेव क्या था, क्लासिफिकेशन था, जो कि बहुत ही कम 39 एलिमेंट्स को ही क्या कर पाया था, क्लासिफाइड कर पाया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके क्लासिफिकेशन के बाद हीलियम, नियोन, ऑर्गन जैसी जो इनर्ट गैसेस हैं इनकी डिस्कवरी हुई। इनकी डिस्कवरी होते ही पता चला कि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स आते, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर हमने हीलियम को सेट किया तो ये एक स्टेप आगे खिसक गए। तो अब हीलियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या नहीं थी, सेम नहीं थी। यानी कि जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये सारी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। और डिसऑर्डर होते ही ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि ये क्लासिफिकेशन अपने आप में फेल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया, वो साइंटिस्ट हैं मेंडेलीव। ठीक है, जिन्होंने एक अपना एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग क्या किया, एक टेबल की फॉर्मेशन की जिसका नाम पड़ता है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम पड़ता है उसका, पीरियोडिक टेबल। तो बात करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं मेंडलिक पीरियोडिक टेबल की। एक्चुअली में क्या किया, मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 गैसेस को सिलेक्ट किया। सबसे पहले ऑक्सीजन और एक अपने पास थी हाइड्रोजन। अब बात ये आती है कि इन दोनों ही गैसेस को क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो इजीली अवेलेबल होती हैं, इनको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, और ये दोनों की दोनों ही क्या होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं, यानी कि हर किसी एलिमेंट के साथ क्या कर सकती हैं, रिएक्शन कर सकती हैं। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर बात हुई तो उन्होंने सभी जो ऑल एलिमेंट्स हैं उनका क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करके, अगर सपोज कीजिए ई एलिमेंट्स है और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या किया, EnOM टाइप के क्या फॉर्म किए, ऑक्साइड फॉर्म किए, एलिमेंट ऑक्साइड। ठीक है। और इसी तरह से E+H2 के साथ रिएक्शन करवा करके उन्होंने क्या फॉर्म किए, EnHM, यानी कि मैंने जानबूझ के नंबर नहीं लिखा यहाँ पे कुछ भी। तो इस तरह के एलिमेंट हाइड्राइड क्या किए, फॉर्मेशन की। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर अटैच विद द एलिमेंट्स, तो उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। सोच दैट उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक टेबल्स की फॉर्मेशन की, ऊपर हाइड्राइड, इधर ऑक्साइड और इधर क्या लिए उसने, हाइड्राइड्स। तो उसने देखा कि जैसे सपोज कीजिए कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन करवाते ही जिन्होंने CO2 फॉर्म किया या जिन्होंने CH4 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म किए तो उनको यहां पर रखा, कार्बन को। ठीक है। तो यानी कि EH4 और EO2 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है। इस तरह के और कौन से हैं, सिलिकॉन भी है, वो भी फॉर्म करता है। ठीक है। तो सिलिकॉन, और ये स्पेस उसने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बात को ध्यान में रखा है कि इनको भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, सेट किया था। ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या हुआ, एसेंटिन यहां आ गया। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट सेट हुए, लेकिन कुछ स्पेस इसमें क्या बच गए, खाली बच गए। अब इसी तरह से अगर उसने बात की कि अगर A2O3 के टाइप के कोई अगर एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं तो यहां पर देखिए, तो बीच बीच में कुछ स्पेस इसका क्या छूट गया, खाली छूट गया। ठीक है, वेकेंट छूट गया, स्पेस को उसने खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, कुछ रोज फॉर्मेशन की और कुछ क्या किया, कॉलम फॉर्मेशन किया। तो इससे टोटल जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात करें तो एक क्या हो जाती है, टेबल फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस टेबल के अंदर बात करें तो हमने पास जो इस तरह से आपके पास ये जो लाइन है, रोज हैं, इन्हीं रोज को एक नाम मिल गया। क्या नाम दिया उन्होंने, पीरियड्स। क्या नाम दिया उन्होंने, पीरियड्स। ठीक है। और जो कॉलम थे, जो खड़े हुए कॉलम आ रहे हैं इस तरह से, तो इनको इन्होंने क्या नेम दिया, इन कॉलम्स को। ठीक है ना, इन कॉलम्स को नेम दिया उन्होंने ग्रुप। तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ पीरियड्स बने, कुछ क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। और इनर्ट गैस का जो ग्रुप था उनको उसने क्या कर दिया, एक सफिशिएंटली अलग से जगह दे दी। क्यों दे दी भी, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं की थी, इनर्ट इसीलिए तो है वो। ठीक है। तो इस तरह से देखा कि नंबर ऑफ पीरियड्स जो है टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। बट नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो 2 टाइप से हो गए। क्या कहता है, 8 तो जनरल हो गए, जो सामान्य रूप से क्या हो गए, सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते थे। और एक वो हो गया इनर्ट गैस ग्रुप। ठीक है, इनर्ट गैस ग्रुप। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स थे और 9 क्या थे, ग्रुप थे। 8 + 1, 8 + 1 = 9। ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन किसका, मेंडलीव का। अब किस तरह से क्लासिफिकेशन था ये हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से मेंडलीव तक के जो पोर्शंस थे उनको आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो है वहां से इसका टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होगा। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स रही? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि यहाँ पर इनके जो टेबल्स थे, जैसे सपोज कीजिए कि कुछ ऐसे भी, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, या यूं कहें कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। C12 को यहाँ पे जगह मिल गई, लेकिन C13 को जगह नहीं मिली, ना C14 को जगह मिली। तो आप सोचिए कि क्या ये आइसोटॉप को भी क्या अलग जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित सेट है ये, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको कोई प्लेस नहीं मिल पाया, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया कि यहाँ पर आइसोटॉप्स जो थे इनको कोई प्लेस नहीं दिया गया। सेकंड बात ये थी कि इनके अंदर ये जो स्पेस खाली छोड़ दिया था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट क्या होगा, डिस्कवर होगा। इनका भी नेम दिया था, बता देता हूं। जो एल्यूमिनियम के नीचे नेम है उसका नेम दिया था एका एल्यूमिनियम, ठीक है। आज के टाइम में यहाँ पर जो एलिमेंट्स आता है वो है गैलियम, Ga के नाम सिंबल से है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो है एका सिलिकॉन, ठीक है। और इसकी जगह जो अब हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट स्टडी करते हैं वो है जर्मेनियम। तो इस तरह से कुछ स्पेसेस को उसने तो खाली छोड़ दिया था ना, वैकेंट छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कोई एलिमेंट आना चाहिए था। तो इसलिए ये भी उसका एक क्या है, बैक ड्रॉ है। और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या नहीं थी, फिक्स नहीं थी, इसलिए एक नए क्लासिफिकेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाद में हेनरी मोजले लेके आते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल के ऊपर, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया है, ठीक है। हमारा सिलेबस तो भी स्टार्ट होना है कल से। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।